नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने वीडियोज में कक्षा 10 की विषय गणित का अध्ययन कर रहे थे। गणित विषय के अध्ययन के दौरान हम प्रश्नावली नंबर 13 देख रहे थे। प्रश्नावली 13 में हमने प्रश्नावली 13.1 पूरी देख ली थी। इसके लिए 5 हमने थ्योरम देख ली थी। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं इसका जो उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 है वह देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है कि सत्य और असत्य बताइए और जो इसका कारण है, सत्य क्यों है या असत्य क्यों है, उसका औचित्य भी दीजिए। तो मैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चित्रानुसार एंगल ए 70 डिग्री का होगा। ये एंगल ए जो है वो 70 डिग्री का होगा यदि वृत्त जहां पी क्यू जो है, ये पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। तो हमें जैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखना है जो हमने प्रमेय 13.4 पढ़ी थी। उस प्रमेय 13.4 का हमें कथन लिखना है। प्रमेय 13.4 का कथन क्या कहता है, किसी वृत्त में या किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बना कोण, जीवा के मध्य बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के समान होता है, बने कोण के समान होता है। किस प्रकार से, कौन से कोण की बात हो रही है उसकी देखते हैं। लिखा हुआ है कि ये इसकी कोई स्पर्श रेखा, ये इसकी कोई जीवा, स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बनने वाला कोण ये 70 डिग्री का, इस जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना हुआ कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इसलिए ये वाला 70 डिग्री का है, तो ये कोण बी भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। तो इस लाइन के हिसाब से मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, कोण बी बराबर आएगा कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। कोण बी का मान मुझे 70 डिग्री प्राप्त हुआ है। कोण सी का मेरे पास ये वाला अंदर वाली वैल्यू 30 डिग्री है। मुझे कोण ए की वैल्यू बतानी है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मेरे पास दो कोणों के मान है। तीसरा कोण का मान बताते हैं, वो इस प्रकार से, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का जो योगफल है वह कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब देखिए मैं बात करता हूं कोण ए बी और कोण सी की। कोण ए का तो मुझे मान ज्ञात करना है। कोण बी का मान मुझे 70 डिग्री दिया है, मैंने अभी निकाला था यहाँ से। कोण ए की जगह तो कोण ए और बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 70 डिग्री प्लस सी की जगह ये वाली वैल्यू देखिए 30 डिग्री, तो यहाँ मैंने लिख दिया 30 डिग्री बराबर 180 यानी 180 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा ये कोण ए अपने स्थान पर, इन दोनों को जोड़ते हैं, 70 प्लस 3 हो गए 30 हो गए 100। यहाँ 100 जो है वो प्लस का है। जैसे ही आगे इसका पक्षांतरण कर दिया जाएगा, आगे जाने पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस की, ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर 180 माइनस 100 यानी कि कितने डिग्री आया, 80 डिग्री। ये मेरे पास में 80 डिग्री आता है। देखिए क्वेश्चन में कितने डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री। क्या ये दोनों कोण बराबर है, नहीं है। आता तो रियल में कितना है 80, जबकि ये कितना बता रहा है 70। इसलिए हमारा जो दिया गया कथन है,
तो दिया गया कथन कैसा होगा, असत्य। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। ये आपको किस प्रकार लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम इससे आगे वाला जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, उस उदाहरण नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। किस प्रकार का दिया हुआ है उदाहरण नंबर, ये दिया गया है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण में क्या दिया है, चित्रानुसार या आकृति में दिए गए अनुसार पी क्यू जो है ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करती है। यदि टी आर क्यू यानी ये वाला जो कोण है, ये कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो दो कोण ज्ञात करने, एक तो एस ओ आर यानी ये वाला जो कोण है इस कोण की हमें वैल्यू बतानी है, तथा दूसरा कोण आर टी ओ, ये आर ये टी ये ओ ये वाला, यानी ये दोनों कोण हमें ज्ञात करके बताने हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे वो देखिए। हमें यह पता है कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। हमें क्या पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या है तथा स्पर्श रेखा वो कैसी होती है, परस्पर लंबवत होती है। अगर ये दोनों लंबवत होती है तो देखिए यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओ आर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ में, पी क्यू के साथ में। किसके साथ है, पी क्यू के। इस प्रकार से ये लाइन है पी क्यू, यहाँ पर है ओ और यहाँ पर है आर। ये लाइन जो आती है टी वाली, ये वाला कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ये कोण कितने का दिया हुआ है, 30 डिग्री। और ये पूरा कोण हमें पता है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो मुझे पता है ये 30 डिग्री का है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूं कोण आर ओ आर टी प्लस, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला टी आर क्यू, इन दोनों का योगफल है 90 डिग्री। कारण हमने लिख दिया क्योंकि ये इसके ऊपर लंबवत है। अब देखिए इन दोनों कोणों में से एक कोण मुझे दिया हुआ है, जो कोण हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो कोण ओ आर टी, यहाँ टी लिखना है, ओ आर टी प्लस कितने डिग्री, 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। और यहां से मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं। देखिए पक्षांतरण करने पर ओ आर टी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये वैल्यू निकल के आ गई कितने डिग्री, 60 डिग्री। वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आई इस एंगल आर की, ये वाली आर। तो मैं यहाँ देखिए एक त्रिभुज की बात करता हूं। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ आर टी एक त्रिभुज जो है वह कैसा है, आइसो स्केल ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हो गया वो देखिए। ये इस वृत्त की त्रिज्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, दो भुजाएं समान है, तो त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। ये दोनों भुजाएं तो इनके सामने कोण भी समान होंगे। ये 60 का, तो इस कोण को भी कितना होना पड़ेगा, 60। तो मेरे पास कोण आ गया, कोण कौन सा, इन देखिए दो कोण पूछे थे मेरे पास, ये एक आर टी ओ, इस कोण का मान आ गया 60 डिग्री। आर टी ओ, जो दो चीजें पूछी गई थी उन दोनों में से मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है, एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू भी निकालते हैं। देखिए उससे पहले मुझे एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा। कौन सा, जो हमने प्रमेय 13.4 पढ़ी थी, 13.4 का स्टेटमेंट, जो भी हमने उदाहरण नंबर 1 में काम लिया था, यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिखना है। आप वहां से भी लिख सकते हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ। क्या लिखा था, वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनने वाला कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के समान होता है। तो ये कोण 30 डिग्री का
तो कोण RST या RSO, ये वाला जो कोण है S, इस कोण S की जो वैल्यू है RSO, ये वाला कोण जो आएगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री का। ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा था कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देखिए OSR त्रिभुज OSR, यह भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हो गया? क्योंकि ये भी इसकी त्रिज्या, ये भी इसकी त्रिज्या, यानी दोनों त्रिज्या समान, समान त्रिज्याओं के सामने का कोण समान होता है। ये 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का? प्रिय विद्यार्थियों, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कोण SRO बराबर 30 डिग्री। ये कोण कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 30, तो ये कोण भी कितना आ गया? 30। मुझे कोण कौन सा चाहिए? ये वाला SOR। SOR ये इस त्रिभुज में आता है। कौन से वाले में? देखिए त्रिभुज SOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोण दिखते हैं, एक तो SOR, दूसरा कोण RSO, तीसरा SRO, तीनों का योगफल होगा 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग ये रहा 30, इसका भी वैल्यू 30, इसकी भी वैल्यू 30। तो यहां मैं लिख देता हूं एंगल SOR प्लस ये 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा एंगल SOR बराबर 180 डिग्री माइनस ये 30 प्लस 30 मिलके 60 हो जाएगा। आगे जाएगा तो माइनस की हो जाएगी वैल्यू, और ये वाला आ गया मेरे पास एंगल SOR बराबर 120 डिग्री। SOR की वैल्यू आई 120 डिग्री, और दूसरा पूछा था RTO, ये वाला आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम आगे उदाहरण नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। किस प्रकार का दिया है उदाहरण नंबर 3? ये है हमारा आज का उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आकृति में PQ तथा RS दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। PQ जो है वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, RS बिंदु C पर स्पर्श करती है। इसी के साथ में प्रश्न में दिया हुआ है कि ABC 60 डिग्री है, BAP 40 डिग्री है। ये वाला कोण 60 डिग्री है और ये वाला कोण 40 डिग्री है। तो कोण BCR की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये रहा B, ये रहा C और ये रहा R। इस पूरे कोण की वैल्यू बतानी है हमें। इस पूरे कोण का मान कितना होगा, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले ऐसा लिख देते हैं कि ये कोण मेरे पास 40 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये कोण 40 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा व उसकी जीवा द्वारा, स्पर्श रेखा उसकी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने यानी एकांतर वृत्तखंड में बने कोण का मान समान होता है। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है वह कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। तो इस बात को पहले मैं लिखता हूं। देखिए यहां लिखेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बनने वाला, जीवा के मध्य बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड, उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के समान होता है। उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के समान होता है। इसलिए
एंगल BAP ये 40 डिग्री का है, तो एंगल ACB यानी ये वाला भी 40 डिग्री का होगा। एंगल BAP बराबर एंगल ACB, दोनों कोण कितने कितने डिग्री के आएंगे? 40 डिग्री के। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास आ चुका है। ये 40 डिग्री का, ये देखिए 60 डिग्री का। त्रिभुज ABC में मेरे पास में दो कोण है। एक तो ये वाला कोण C 40 डिग्री का है, कोण B मेरे पास 60 डिग्री का है। क्या मैं कोण A का मान बता सकता हूं? अगर मेरे पास कोण A का मान आ गया तो ये वाला जो कोण A है, ये वाला, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब वो कहाँ काम आएगा वो देखिए, मुझे ये वाली वैल्यू पूछिए कौन सी, देखिए BCR की वैल्यू पूछिए, तो BCR प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 है। तो ये जितना कोण है उतना ही कोण ये होगा, और इसको 180 में से घटाने पर हमारे पास BCR की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम आगे चर्चा करते हैं। सेम यही कारण है। इसी प्रकार उससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? त्रिभुज ABC में क्या लिखना पड़ेगा? त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 40 का, दूसरा 60 का, एक कोण 40 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री का। तो तीसरा कोण कितने का है वो देखिए। तीसरा ये वाला कोण है, ये वाला, इसका नाम है BAC, कोण BAC। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लाइन लिख देना। 40 प्लस 60 मिलकर के 100 हो जाएंगे। 100 इधर प्लस का है, जब आगे राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 100 डिग्री। 180 में से कितना घटाओगे? 100 घटाओगे तो आपके पास में ये बचेगा कितने डिग्री? 80 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 80 डिग्री। अगर इस कोण की वैल्यू 80 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री आएगा? ये वाला, इस कोण की वैल्यू आ गई मेरे पास 80 डिग्री। आ गया 80 डिग्री। इसलिए कोण कौन सा, इसका नाम देता हूं, देखिए BCS। ये कौन सा था? ये था BAC। तो यहां लिखता हूं BCS। ये कोण भी कितने डिग्री का आ गया? मेरे पास में आ गया पूरे का पूरा 80 डिग्री का। ठीक है। किसी सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये कोई लाइन है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। यदि इस कोण को मैं दो भागों में बांट दूं तो कोण 1 और कोण 2 हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2 का मान 180 डिग्री होगा। यदि मैं इसी कोण को 3 भागों में बांट दूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों का योग 180 होगा। इस लाइन की ऊपर की ओर कितने भी चाहे कोण बना दिए जाए, उन सभी कोणों का योग कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं, किसी सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का, एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस लाइन के देखिए एक साइड में कितने कोण बनते हैं, उन कोणों के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन सी लाइन है? ये वाली जो स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो इसके ऊपर दो कोण, एक तो ये वाला BCS, कौन सा? BCS। और दूसरे वाला कौन सा? देखिए मुझे जिसका मान पूछा है BCR का, ये वाला। यहाँ मैं वापस से अलग से बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार से, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है S, यहाँ C और यहाँ R। यहाँ से ये वाला कोण मेरे पास में R आ गया। यहाँ एक लाइन जाती जरूर है, उसका काम नहीं आ रही है। ये वाला कोण जो है इसकी मुझे वैल्यू पूछी है BCS प्लस BCR। BCS प्लस एंगल BCR, इन दोनों का योगफल है मेरे पास 180 डिग्री। इस कोण का मान मुझे दिया हुआ है कितने डिग्री है? ये रहा 80 डिग्री। तो यहाँ लिख देता हूं 80 डिग्री
प्लस कोण BCR बराबर कितना आया 180। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा यहां थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहां ऐसी वैल्यू आएगी, ये प्लस का 80 डिग्री है, आगे जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की। तो मेरे पास बच गया एंगल BCR बराबर 180 माइनस का 80 डिग्री। जब इसमें से घटाया जाएगा तो एंगल BCR बराबर कितने डिग्री 100 डिग्री। ये मुझे वैल्यू पूछी गई थी। इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है। आज के अपने इस वीडियो में हमने 3 उदाहरणों पर चर्चा की है। उदाहरण नंबर 1, 2, 3, तीनों उदाहरण आपको किस प्रकार के लगते हैं, या फिर तीनों में से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।